Hey guys, welcome back to my channel. I'm Nick and you're watching with Nick. मैं एक नेपाली हूँ. म नेपालीमा कुरा गर्छु बेला बेलामा. थोड़ी थोड़ी हिंदी भी बोल लेता हूँ. ठीक है, तो अगर बोलने में कोई दिक्कत हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा. सो नया चैनल है. चैनल शुरू इसलिए किया है कि अकेला वीडियो देखता था तो क्यों देखूं. नहीं, साथ में देखते हैं ना. मैं अकेला ही देखता था हमेशा. मज़ा भी आता था, वैसा भी लगता था. तो इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है. और आज हम देख रहे हैं हिंदुइज्म थ्रू मुस्लिम्स आईज. ओके, ये एक ब्रदर का, मुस्लिम ब्रदर का एक वीडियो मिला. तो चलिए शुरू करते हैं. अभी ज़्यादा बकचोदी नहीं करते हैं. और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, ये वीडियो में लाइक कर दीजिएगा. अगर पसंद आए तो, नहीं भी आए तो कर दीजिएगा. प्लीज़ हेल्प कीजिए. नया चैनल हेल्प कर दीजिए प्लीज़. ओके, इतना बोलते ही चलो शुरू करते हैं वीडियो. सलाम, नमस्ते, नमस्कार और सत श्री अकाल. तो भाई, हिंदू मज़हब बरे सगीर में, पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो माइनॉरिटी में, अकलियत में पाया जाता है, मगर फिर भी यहाँ का सबसे ज़्यादा फॉलोड रिलीजन है. भाई नेपाली बोलना भूल गए. नेपाल भी है, हिंदू राष्ट्र है. अभी तो सेकुलर हो गया, पता नहीं, पर एक टाइम पे हिंदू था. हम हिंदू ही हैं. अभी तो क्रिश्चियन, मुस्लिम बहुत ज़्यादा संख्या में होने लगे हैं. ठीक है, वैसे एक हिसाब से अच्छी बात है, एक हिसाब से घट रहा है पॉपुलेशन हिंदूज़ का, वो भी बुरा लगता है. चलो शुरू करते हैं. और सबसे पुराना भी है. मतलब इनकी जड़ें इस ज़मीन में बहुत अरसे से हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पे भी शक किया जाता है कि वो शिवा की पूजा करते थे. मतलब हिंदू ऋग्वेदा के पहले गीत जो हैं वो 1500 से 2000 साल इस्लाम से पहले आए. महाभारत और रामायणा की भी एपिक्स जो है वो 500 से 1000 साल इस्लाम से पहले आई, जिनमें हिंदू फलसफा, जो कि हिंदू सोच का मरकज़ है, वजूद में आए. नहीं भाई, भूल गए. इस्लाम मैंने कभी सुना था, या पता नहीं क्या गूगल सर्च किया था, पता नहीं. लगभग 1200 समथिंग साल हो गए शायद इस्लाम को. ऐसा ही कुछ टाइम हुआ था, इतना ही, ज़्यादा नहीं है. 1000 1200 2000 तो नहीं हुआ है इस्लाम का. ठीक है, या हुआ है इस्लाम, हाँ हो गया है शायद 2000, वैसे ही ज़्यादा हो गया होगा. पर सनातन पहले से था, दसों हज़ार सालों से था. इसको झूठला नहीं सकते. ठीक है, ये भाई भी वही बोल रहे हैं, पर थोड़ा सा वो हो गया, मिस कैलकुलेशन हो गया. ठीक है, इस्लाम और हिंदू मज़हब के दरमियान फ़र्क तो हम सब जानते हैं. स्कूल में जो हमें पढ़ाया जाता है कि मुसलमानों का स्ट्रिक्टली एक खुदा है और हम सिर्फ एक आखिरी पैगंबर में मानते हैं. हिंदुओं में बहुत से खुदा हैं. कुछ इनमें से एक सबसे बड़े खुदा को मानते हैं, कुछ अलहदा ज़ुमरे का इनको खुदा मानते हैं. कोई कहता है कि यार सबसे बड़ा कोई खुदा नहीं है, कोई एक खुदा भी नहीं है. इस्लाम में बुतों की पूजा हराम है और हिंदुओं में तो ये प्रार्थना करने का ज़रिया है. मुसलमान सूअर नहीं खाते, हिंदू बीफ से गुरेज करते हैं. हिंदुओं का मानना है कि आपकी रूह कई दफ़ा जन्म लेती है, संसारा, और इस रीइंकार्नेशन की साइकिल से निजात पाना मोक्षा कहलाता है, जो आप अच्छे काम करने के ज़रिए हासिल कर सकते हैं. मुसलमान दूसरी तरफ जन्नत जाना चाहते हैं और खुदा की इबादत के ज़रिए और अच्छे कामों के ज़रिए उनका दाखिला भी जन्नत में कंफर्म हो जाता है. तो भाई फ़र्क तो है, मगर साथ में क्योंकि दोनों मज़ाहिब साउथ एशिया में इकट्ठे चलते रहे हैं कई 100 सालों के लिए, तो बहुत सी रस्में और अलामात अब कॉमन में भी हैं. जैसे हम फास्ट करते हैं, रोज़े रखते हैं, वहाँ हिंदू भी फास्ट करते हैं और दोनों के लिए मकसद भी सेम है, ख़ुद पर काबू रखना. जहाँ हम हज करते हैं वहाँ हिंदू यात्रा करते हैं. जहाँ हम ज़कात देते हैं वहाँ हिंदू दाना देते हैं. मुसलमान अगर खुदा की याद में 5 वक्त नमाज पढ़ता है तो हिंदू मंत्रे के ज़रिए अपने ईश्वर और भगवान को याद रखता है. मंत्र. जहाँ हिंदू का अहिंसा का कॉन्सेप्ट आता है, वहाँ मुस्लिम का सलामती का कॉन्सेप्ट आता है. जहाँ इस्लाम से अखलाकियात मैंने 5 अकीदों के ज़रिए सीखी, तो वहाँ हिंदुज़म में धर्मा से मॉरल इंस्ट्रक्शन मिली उनको, राइचस ड्यूटी का कॉन्सेप्ट मिला उनको. मुसलमानों का डे ऑफ जजमेंट है, यौमुल हिसाब का दिन है. हिंदुओं का कारमा का कानून है कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे. सही. और मुझे तो भाई कारमा में मानने वाले बहुत. हमारा भी जजमेंट डे है ना. शायद भाई मरने के बाद बोल रहे हैं. हाँ, हमारा भी जजमेंट डे है. हम उसे क्या कहते हैं, प्रलय कहते हैं. जब कल की भगवान कलयुग का नाश करेंगे, उस समय को प्रलय कहेंगे. ठीक है, हम अभी तो टाइम है बहुत, कलयुग अभी तो शुरू ही हुआ है, बहुत पाप होने बाकी है. चलिए, बहुत से मुसलमान भी मिले हैं, तो भाई कॉमन भी काफ़ी कुछ है हमारे दरमियान.
इधर श्रीलंका में मैं और ईसान पहली दफा हिंदू मंदिर देख रहे हैं और सलाखों के पीछे से काली एक खौफनाक खूरी करा रही है और शीशे के पीछे गणेश बैठा नाप रहा है हमें। और भाई ये हिंदू लोगों का गणेश है ना? इस मुजस्समे में इंसान के बदन पे हाथी का सर क्यों लगा है ये मैं नहीं जानता, और ईसान भी इन कहानियों से थोड़ा महरूम है। मगर हमारे साथ हमारा बुद्धिस्ट टूर गाइड हीरा मौजूद है, वो हमें शायद हिंदुइज्म के बारे में भी बताएगा। So as I said, we have a very big relationship with India. श्रीलंका के बुद्धिस्ट का तामिल के हिंदुओं से बहुत पुराना और गहरा ताल्लुक है। मतलब कि तारीख में इनके सिनलीज बुद्धिस्ट बादशाहों ने भी तामिल हिंदू क्वीन से शादी तक की है, मगर किंगडम्स यहाँ की हमेशा से बुद्धिस्ट ही रही हैं। वो आवाज आ रहा है ना सर? हाँ अभी हम टेंपल के अंदर में है ना, ठीक है। तो वो आवाज वो भगवान की पूजा कर रहे हैं। ये लोग हाँ ये लोग, ये बुद्धिस्ट है, अच्छा फिर भी हिंदुइज्म का भगवान की बिलीव कर रहे हैं। भगवान देखेगा, देख लेते हैं, चलो पूजा नहीं करेंगे। वैसे बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हिंदू ही थे यार, शाक्य कुल के थे, तो वो तो फॉलोअर्स हो गए ना, बुद्ध का फॉलोअर्स हो गए, तो बेसिकली तो वो हिंदू ही है। हाँ हिंदू ही है तो पूजा कर सकते हैं ना, क्यों नहीं करते? यहाँ भी करते हैं। हाँ बुद्धिस्ट लोग मंदिर में पूजा करते हैं, देखा है मैंने, तो कर सकते हैं, क्योंकि उनके भगवान जो है, जो हम फिलोसोफर कहेंगे या गुरु कहेंगे बुद्ध को, जिसने मृत्यु का मोक्ष का मार्ग ढूंढा था, उनको उनका धर्म भी पहले हिंदू ही था। वो बुद्ध बने, बुद्धत्व प्राप्त की, तो उनके फॉलोअर्स ने भी उनके टीचिंग्स को फॉलो किया, इसीलिए तो वो बुद्धिज़्म कहला है ना, बुद्ध का फॉलोअर्स। सो बुद्ध को भगवान कह सकते हैं क्या? हाँ मान भी सकते हैं, क्योंकि वो आम मनुष्य से ऊपर उठ चुके थे। हाँ भगवान हो सकते हैं। चलिए जैसे ही मैं वो ये जहाँ पे प्रार्थना हो रही थी, थालियाँ दे रहे थे, मुझे एकदम से ना कुछ अजीब सी अंदर से फीलिंग आना शुरू हुई। फिर कुछ दुआ मुझे आती थी, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम और अस्तगफिरुल्लाह। ये काफ़ी देर में पढ़ता रहूँ और मैं फूंकता रहूँ, उल्टे हाथ सीधे हाथ अपने ऊपर भी। इट्स ऑल गुड 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 मैन। श्रीलंका में मैंने देखा है हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन सब साथ रहते हैं और उनकी इबादतगाहें भी साथ साथ हैं। कहीं देखता हूँ तो मुझे बुद्धा के स्टूपा नज़र आते हैं, कहीं देखता हूँ तो मुझे चर्च नज़र आते हैं, कहीं पे मुझे मंदिर नज़र आते हैं, कहीं पे मस्जिद है। यार कमाल है। यहाँ पे खातून का इलाज किया जा रहा है जिनका मसला हमें मालूम नहीं है, लेकिन बुरी स्पिरिट यानी कि बैड रूह, बुरी स्पिरिट निकाली जा रही है। हिंदुओं में जो मन को शांति पहुंचाने के लिए किया जा रहा है वो काफ़ी सिमिलर है मुसलमानों में रूह को जिन्नात से आज़ाद करने के। क्या इन रिवायात की भी कोई कॉमन जड़ है? हिंदुइज्म की जड़ तो हमें वेदाओं में मिलती है, और वेदाओं से तो मुख्तलिफ किस्म के इंसानियत ने उलूम हासिल किए। आयुर्वेदा के ज़रिए तिब्बी इलाज हो रहे हैं भाई, जिसने हिंदू मज़हब के साथ वेदाओं में ही जन्म लिया, मगर इसका मकसद थोड़ा फ़र्क था कि इंसान की सेहत और वेलबींग, जो कि इसने हर मज़हब के इंसान को बचाई है। आयुर्वेदा से निकले टोटके वेस्टर्न मेडिसिन ने भी उठा लिए हैं। अब तो तिब्बी इल्म है ये, जो कि हिंदुओं के बाद बुद्धिस्ट ने भी आगे उनसे भी ज़्यादा फैलाया। इल्म जहाँ से भी इंसान हासिल कर सकता है कर लेता है, क्योंकि इल्म ना बुद्धिस्ट होता है, ना मुस्लिम होता है और ना हिंदू होता है। अब क्योंकि इस मुल्क को हिंदू रावण की लंका मानते हैं, तो मैंने रामायण पढ़ना शुरू किया। द स्टोरी इसमें कुछ ऐसे जाती है। राजा दशरथा की 3 रानियां औलाद नहीं बना पा रही होती कि एक ख़ास दुआ की वजह से आखिर अयोध्या के इस राजे के घर 4 लड़कों की विलादत होती है, और इनके जन्म पर एक पेशगोई कहता वेल रामायण पढ़ रहे हैं भाई, पर उल्टा है, ठीक है, वो लिखते उल्टा है, ठीक है, पर वैसे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है, लाइक रामायण मुस्लिम भाषा में, लाइक क्या बोलते हैं, उर्दू में पढ़ रहे हैं। उर्दू है क्या ये उर्दू है क्या? उर्दू असला जस मुस्लिम भाषा में पढ्दैछ है, एन्ड इट्स काइन्ड अफ लाइक वाउ टाइप फिलिङ, न्यू फिलिङ। ओके, आई होप यु आर अल्सो फिलिङ द सेम। ओके, लेट्स गो।
है कि इनमें से रामा असल में एक देवता है जो कि राक्षस 10 सरों वाले रावण को खत्म करने आया है। ये पेशनगोई आहिस्ता आहिस्ता सच साबित होने लगती है जब राम सीता के स्वयंवरा में शिवा के नाकाबले तोड़ कमान को पहले तो जिसको कोई उठा भी नहीं सकता था तोड़ देते हैं और सीता का हाथ मांगने में कामयाब हो जाते हैं। राम राजा बनने के ट्रैक पर ही थे कि कैकेयी रानी, जिनके दिल में मंथरा उनकी दासी ने राम के खिलाफ जहर भर दिया था, दशरथ राजा को उनके 2 वादों का इस्तेमाल करने का कहती है और दशरथ से कहती है कि राम को 14 साल के लिए जंगल में एक्साइल कर दिया जाए और उसके बेटे भारता को उसकी जगह बादशाह बनाया जाए। और जबकि राजे का दिल तो टूटता है इस काम पर वो अपना वादा पूरा करता है और राम भी अपने वालिद का हुक्म का एहतराम करते हैं, अपना फ़र्ज पूरा करते हैं। उसकी बीवी सीता और उसका छोटा भाई लक्ष्मण भी जंगल में चले जाते हैं कि वो रामा की सेवा कर सकें। यहाँ तक तो मैं रामायण से जो धर्म का मतलब समझ पा रहा हूँ वो ऐसे है जैसे मुसलमानों के फ़र्ज़ होते हैं, हमारी राइचस ड्यूटी जो कि राम ने पूरी की अपने बाप का हुक्म मान के। जंगल में राम का रावणा की बहन सुपर्णका से इनकाउंटर होता है जिसकी ज़ाहिरी सूरत भयानक और गलीज बयान की गई है। सुपर्णका लक्ष्मण और राम से शादी का प्रपोजल करती है और जब दोनों उसका इनकार कर देते हैं तो वो सीता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। इस पर लक्ष्मण उसका नाक और कान काट देता है। बेइज्जत होकर जब सुपर्णखा अपने भाई रावण के पास वापस आती है और उसे हादसात बयान करती है और साथ में सीता की खूबसूरती को ऐसे बयान करती है कि रावण का दिल भी सीता पर आ जाता है। रावण के दिल में उसकी बहन की बेइज्जती का बदला लेने की कैफियत और साथ में सीता की दिल लगी दोनों मिलने पर एक प्लान पैदा होता है जिसमें वो सीता को किडनैप करेंगे। अगवा। सॉरी भाई जो हिसाब से बता रहे हैं ना, लाइक प्लान एंड ओके, फनी लग रहा है यार। रामायण कभी ऐसे नहीं सुना था मैंने। हाँ, अभी कुछ कुछ महाराज गुरु बोलते हैं पर वो ज़्यादा नहीं सुनता क्योंकि हमने बचपन में ही रामायण अच्छी तरह देख ली थी, टीवी में भी देख ली थी, पढ़ी भी थी। तो अभी लाइक वो बिल्कुल न्यू जनरेशन बोलता है ना, जेन जी और वो क्या मिलेनियल जनरेशन का वो आ रहा है लगभग ये बकवास टाइप का, जो इनके ये वर्ड में लाइक बकवास नहीं पर हाउ डू से दैट मॉडर्न टोन में जो बोल रहे हैं ना उनके लिए, तो वो सुनने में बहुत हंस उठता है और थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आता है यार, क्योंकि कल्चर को पूरा चेंज कर दिया। पर यही समय की रीति है, टाइम के साथ सब कुछ बदलता है। तो हाँ, अच्छा है अभी के टाइम के लिए जो है शिक्षित तो करना है ना, अपने कल्चर, अपने रिलीजन, अपने जो क्या राइचियसनेस के पाथ पे चलाने के लिए ज्ञान तो देना ही पड़ेगा। तो जिस भाषा में लोग समझते हैं तो उसी भाषा में बोलना पड़ेगा। तो ठीक है, चलो भाई शुरू करो फिर। करेगा। रावणा एक सोने का जादुई हिरन भेजता है कि राम और लक्ष्मण को डिस्ट्रैक्ट किया जाए। सीता इस हिरन को देख के मुतासिर होती है और रावण मौके का फायदा उठा के सीता को अगवा कर लेता है। अगवाई के रास्ते में सीता अपने जेवरात जमीन पर गिराई जाती है कि उसके ट्रेल से राम उसे ढूंढ पाए। ये हमारे पीछे रावण वाटरफॉल्स है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके पीछे जो गार है वहाँ पे सीता को रावण ने अगवा करके कुछ देर के लिए रखा था। मज़ेदार है। श्रीलंका में इस तरह की बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो रामायण की कहानी से मुंसलिक हैं।
यहाँ हनुमान की एंट्री होती है, जो कि राम का वफादार होता है। एक बड़ी छलांग मारता है, दुनिया की सबसे बड़ी छलांग, जिससे वो बहर पार करके लंका पहुंच जाता है। वहां वो सीता को राम का पैगाम देता है कि राम उनको रेस्क्यू करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करता है। मगर निकलते हुए हनुमान की दुम को रावणा के राक्षस आग लगा देते हैं। इस आग का हनुमान फायदा उठाते हैं और इसी आग से लंका के कुछ हिस्सों को आग लगा देते हैं। राम की मदद से हनुमान की बंदर फौज समुंदर पार एक पुल बनाती है, जिसको पार करने पे एक बहुत ड्रामेटिक जंग होती है। अगर आप पढ़े तो आपको बड़ा मजा आएगा, मगर स्पॉइलर मैं आपको यहाँ पे वैसे भी दे देता हूँ। जबकि रावण एक काबिल जंगी होता है, क्योंकि रामा को उसके भाई ने उसकी कमजोरी बता दी होती है, उसका नाफ। तो राम एक खास तीर लेके 10 सरों वाले रावण को मार देता है। और मारने के बावजूद राम रावण के इल्म और उसकी कॉम्बैट स्किल्स को रिस्पेक्ट देता है, इज्जत देता है और सीता को रेस्क्यू कर लेता है। वफ़ादारी मैं सीख रहा हूँ हनुमान से, मोहब्बत का मयार मैं समझ रहा हूँ सीता और राम की एक दूसरे से मोहब्बत से। लक्ष्मण से मैं बेलालच खिदमत और रिश्तों के अहम सबक सीख रहा हूँ यार। हिम्मत और इंसाफ के बारे में मैं सीख रहा हूँ। थोड़ा माफ़ कीजिएगा, सीख रहा हूँ। सीता को बचाने के बाद उस पर लोग शक करने लगते हैं कि रावण के साथ अगुवाई में उसकी पाकीज़गी, उसकी प्योरिटी क्या अभी तक बरकरार है। तो अपनी इफ़्फ़त को साबित करने के लिए वो अग्नि परीक्षा आग में चली जाती है और बिना किसी चोट बाहर आ जाती है कि उसका पवित्र अभी तक बरकरार है। मर्द को जब शक हो जाए ना औरत पे, तो रिश्ते वाकई मसलों में पड़ जाते हैं। और अगर समाज को शक हो जाए औरत पर, तो और भी बड़े मसले पड़ जाते हैं। मर्द कभी असल में यकीन से नहीं कह सकता ना कि पैदा होने वाले बच्चे क्या वाकई उसके हैं। औरत के तो पेट में से निकलते हैं, इसीलिए शायद ज़्यादा पोजेसिव होते हैं मर्द। औरत की इज़्ज़त का मामला बन जाता है। पेट्रियार्कल वैल्यूज़ की अक्कासी कर रही है ये किताब। नहीं गुजरता कि लोग सीता की पवित्र पर शक करने लगते हैं कि राम उसको राजा होने की जिम्मेदारी में प्रेग्नेंट सीता को एग्जाइल कर देता है। उसको इस बात पर बड़ा दुख होता है। सीता के 2 बच्चे पैदा होते हैं, ट्विंस, और वो अपने बाप को कुछ साल बाद ढूंढ ही लेते हैं। मगर सीता पर शक फिर भी रहता है और वो ज़मीन मिट्टी से जिसने उसको पैदा किया उसे दुआ करती है कि वो उसे वापस ले ले, और ज़मीन खुलती है और सीता को हड़प जाती है। इसके बाद राम कई साल अयोध्या पर राज करता है, मगर सीता की रवानगी के बाद उसके दिल में गम होता है और बिलाखिर दरियाए सराओं में अपने आप को डुबाने का फैसला करता है। खैर, कहानी तो खूबसूरत है और ये तो सिर्फ खिलासा था। कभी वक्त मिले तो आप भी पढ़ना। इट्स नो लेस देन एन एपिक लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स लेवल यार। कभी इंडिया में महाभारत पढ़ने का या देखने का मौका मिला तो पता नहीं, मगर इधर श्रीलंका में मुझे बुद्धिज़्म का देखने का मौका मिल रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लोर करते हैं। अभी के लिए निकलता हूँ। मूव आउट। चलिए गाइस, दैट वाज इट। एंड हाँ, एक मुस्लिम भाई ने बताया रामायण के बारे में। अच्छा लगा कि लोग मुसलमान होके भी रामायण पढ़ेंगे। पहले तो ऐसे नहीं था ना। वो लोग बोलते थे कि पराये धर्मों को वो क्या बात करने में भी उनको क्या होता है, वो पाप लगता है, लाइक वैसा ही कुछ लगता है। पर हाँ, सनातनी है हम, हमें कोई छूट नहीं है। लाइक हमें सब छूटे शायद, सॉरी हमें सब छूटे। लाइक हम मंदिर जाते हैं, हाँ, मस्जिद भी जा सकते हैं, चर्च भी जा सकते हैं, क्योंकि हम मानते हैं समानता। ठीक है, वसुधैव कुटुम्बकम, ये हमारा स्लोगन है सनातन का। इसमें बोलते हैं कि सारा वर्ल्ड हमारा घर है, तो हम कहीं भी जा सकते हैं और सब भाई बंधु, हाँ, बहन भाभी माँ सब वैसे ही हैं। हमारा वो होल वर्ल्ड ही हमारा घर है, ये बोलते हैं। और परमात्मा, परमपिता परमात्मा तो एक ही है। हाँ, मानते हैं जैसे गणेश महादेव हो गए, वो सुपर बीइंग होते हैं जो
परमात्मा उनका ही फॉर्म है जो अलग अलग फॉर्म लेके हमें अलग अलग टीचिंग्स देते हैं। हाँ, विश्वगुरु श्री कृष्णा भी है। ठीक है, हमारा कल्चर अच्छा है और फले फूले, पर अच्छा लगा ये वीडियो यार, आपको भी पसंद आया होगा। और मेरा बीच बीच में कमेंट्री, रिएक्शन वैसा कुछ अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि नया चैनल है, ग्रो होने में टाइम लगेगा भाइयों और भाई बहनों। और ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, कल मिलेंगे शायद। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग गाइज, टेक केयर, हैव अ गुड डे।